Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Pressure Classes. Today we can talk about डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, तो गाइस आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपको कंफर्म होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि बीएड री एग्जाम का रिजल्ट जो है वो आपको कब तक देखने को मिलने वाला है। सभी का क्वेश्चन यही आ रहा है बार बार, किसी के पॉजिटिव कमेंट आते हैं, किसी के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आपके कॉल्स आते हैं, इस वजह से आपको वीडियो बनानी पड़ती है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ नोटिस यूनिवर्सिटी ने जारी किया हुआ छात्रवृत्ति से संबंधित, तो क्या है नोटिस उसको हम जान लेंगे। इसी के साथ ही साथ बीएड फाइनल एग्जाम की तैयारी कहाँ से करें, या फाइनल एग्जाम जो है वो आपके कब तक हो सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। इसी के साथ साथ एक न्यूज़पेपर की चीज़ है जिसमें बात करी गई है कि बीएड डिग्री धारी शिक्षकों को 6 महीने का कोर्स करना होगा। क्या है, इन सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक देखने वाला हूँ आपकी इस वीडियो में। तो चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, और जितने भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को हिट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अभी तक आप लोगों ने परीक्षा क्लास तो ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्री कंटेंट और पेड क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं, सभी की सभी चल रही हैं, और अभी भारी मात्रा में डिस्काउंट चल रहा है, तो उस चीज़ का आप लाभ उठाइए और अपने एग्जाम में चार चांद लगाइए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर, और क्या ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है छात्रवृत्ति से संबंधित, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, तो सीधे हम आ चुके हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट जा सकते हैं exam.agra.university.online। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका रिसेंट के नोटिस होते हैं सारे के सारे आते हैं। यहाँ पे लास्ट जो आपका रिसेंट नोटिस है वो 11 फरवरी का है। ठीक है, क्या है नोटिस, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। फाइनली मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है, तो उसको कर लेते हैं एक बार डाउनलोड आप सभी के सामने। तो ये हो चुका है आप सभी के सामने डाउनलोड, और आ चुका है आपके सामने। क्या कह रहा है इस चीज़ को देख लेते हैं। तो इसमें गाइस क्या कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा सेवा में प्राचार्य विश्वविद्यालय से संबंध समस्त महाविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा, यानी कि सभी कॉलेज सभी विद्यालयों के लिए उन्होंने सूची जारी करी हुई है। इसमें बात करी गई है, महोदय जिला समाज कल्याण अधिकारी, पत्र संख्या C2268 दिनांक 25/1/2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जिन महाविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित है एवं उनके छात्रों द्वारा 2024-25 के लिए समाज कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति एवं शुल्क पूर्ति के लिए आवेदन किया है, उनका डेटा विश्वविद्यालय स्तर से अग्रसरित किया जाना है। कृपया तत्काल विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति से कार्यालय में महाविद्यालय स्तर से अग्रसरित डेटा 15/2/2025 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, अन्यथा महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बात कर दी है, यानी कि छात्रों का डाटा जो है वो विश्वविद्यालय तक नहीं पहुँचा, तो विश्वविद्यालय ने ये नोटिस जारी कर दिया है। जितने भी कॉलेज हैं जहाँ से बच्चे स्नातक और परास्नातक कर रहे हैं, आपका डाटा जो है वो जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी भेजा जाए, अदरवाइज जो अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो कॉलेज जिम्मेदार होगा, संस्था जिम्मेदार नहीं होगी। नोडल अधिकारी बाकी कुल उप कुल सचिव के यहाँ पे सिग्नेचर हो चुके हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे, यानी ये नोटिस जो है वो जारी कर दिया है, ये रिसेंट का नोटिस है, यानी कि तो आप सभी लोग इस चीज़ से अपने कॉलेज पे थोड़ा प्रेशर बनाइए कि हमारे जो स्कॉलरशिप है उसका स्टेटस चेक करते रहिए, तो उसमें दिखाया जाता है कहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पे बता देगा कि आपके स्टेटस में ये दिक्कत है, ये गलती है। ठीक है, तो वहाँ से आप कॉलेज वालों कह सकते हैं कि हमारा डाटा जो है आगे फॉरवर्ड करिए, अदरवाइज आप हमारी स्कॉलरशिप दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, इसमें बात करी गई सम सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल में, 2.5 लाख छात्र होंगे शामिल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल में होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रश्न पत्र छपाई का कार्य अगले सप्ताह से किया जाएगा। केंद्र और सचल दल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्नातक परास्नातक के विषम सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न हो चुकी हैं, परिणाम भी जारी कर दिए हैं। अब सेमेस्टर और परीक्षाओं की तैयारियों में विश्वविद्यालय जुट गया है। ये परीक्षाएं अप्रैल में कराई जाएंगी। इसमें 2.5 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार
कर लिए गए हैं। इनकी छपाई का कार्य अगले सप्ताह से शुरू कराया जाएगा। परीक्षा के केंद्र नोडल केंद्र भी बनाए जाएंगे। इसके लिए बीते परीक्षा केंद्र बीते परीक्षा के केंद्रों का आकलन किया जा रहा है। सचल दल भी बनाए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों का चयन भी किया जाएगा, यानी कौन कौन शिक्षक इसमें कार्य करेंगे वो उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करी गई। ठीक है। विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द जारी करेगा तिथि। प्रश्न पत्र की छपाई के लिए की गई तैयारी। देखिए यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है। और अब यहाँ से कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए इस न्यूज़पेपर की कटिंग से इतना समझ में आ रहा है, यानी कि कार्य जो है वो यूनिवर्सिटी कर रही है बहुत तेज़ी से। कुछ के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कुछ के रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं। तो इसको स्नातक परास्नातक की जो परीक्षाएं हैं वो मान के चलिए मार्च अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे करवा लेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है बीएड री एग्जाम रिजल्ट्स को लेके कि कब तक आपको देखने को मिलेगा। बहुत से बच्चों के पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, इससे कि सारा फालतू लगा देते हैं चीज़ों को। ठीक है। तो देखिए चीज़ों को लगाया नहीं जाता है, जो चीज़ें जहाँ से अपडेट मिलती है तुरंत आपको यहाँ पे अपडेट किया था, क्योंकि आपके कंटिन्यू बेस पे कॉल भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ से आपको अवगत करा दिया जाता है कि कब तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो बीएड का रिजल्ट की जो अगर हम बात करते हैं तो मान के चलिए हो सकता है इस वीडियो के बाद में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, या हो सकता है 2-4 दिन बाद में आपको देखने को मिले। काम जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन कभी भी रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। डिले करेंगे तो उससे क्या होगा, पूरा सेशन इनका डिले हो जाएगा और सेशन में ये लोग चेंजेस करने के लिए सोच रहे हैं। यानी कि आपका जो आने वाले एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फाइनल वाले, वो कहीं न कहीं पैटर्न में वो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चेंजेस करना है तो चीज़ों को टाइम पे लाके लेके करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर डिले कर देंगे तो कहीं न कहीं चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाएँगी। तो मान के चलिए बीएड री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो इस वीक में मिल जाएगा, अदरवाइज़ इस मंथ के यानी कि फ़ेब मंथ के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन कन्फर्म हो जाता है। अब बहुत सारे छात्रों का प्रश्न आ रहा था कि सर बीएड फाइनल एग्ज़ाम्स कब होंगे और इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं? तो देखिए फाइनल एग्ज़ाम्स की अभी कोई कन्फर्म नहीं कर सकते, क्योंकि पहले री एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने के बाद में आपके फाइनल एग्जाम्स डिसाइड होते हैं। अभी तक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सेशन जून जुलाई तक खिंचता है जाके। ठीक है। तो उसी के नियर अबाउट आप लोग पहुंच चलिए, लेकिन जो कोई ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। बहुत डिले हुआ तो मान के चलिए मई या जून तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और इसकी पुष्टि जो है वो मार्च तक आपको कंफर्म हो जाएगी कब तक आपके एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है। पैटर्न की जो अगर बात करते हैं तो पैटर्न अभी कुछ कंफर्म नहीं है, पैटर्न आगे चेंज हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी दोनों में करिए, और आपकी दोनों की तैयारी कराने के लिए हमने बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टीचर बैच जो है वो लॉन्च कर दिया है। उसको चाहें तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अपने परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप को आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से ये डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पेड कंटेंट भी अवेलेबल है। जो अगर आपको नीड है तो आप उसको ले सकते हैं, अदरवाइज आपको हार्ड कॉपी चाहिए नोट्स वगैरह की तो वो चीज़ भी वहाँ पे अवेलेबल है। सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे टेक्निकल टीम आपको बता देगी। ओके। अभी भारी मात्रा में डिस्काउंट चल रहा है तो टाइम पे जाके चीज़ों को ले लीजिएगा, अदरवाइज आने वाले टाइम में प्राइजेस हाइक हो जाएंगे जैसे ही आपकी फरवरी खत्म होती है उसके बाद में। ओके। अब यहाँ पे एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि बीएड डिग्री धारकों या बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का कोर्स करना होगा। उसके बाद में फिर वो प्राइमरी के लिए पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्या है इस चीज़ को विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। देखिए ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, और ये जो अगर बात करते हैं तो ये बिहार की है, जिसमें बात करी गई बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का कोर्स करना होगा। ठीक है। क्या है इस चीज़ को पहले विस्तार पूर्वक देख लेते हैं, उसके बाद में इसकी इस चीज़ के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ, बता दूँ। उसमें बात करी गई है राज्य के प्रारंभिक विश्वविद्यालय वर्ग 1 से 5 में नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का संवर्धन कोर्स करना होगा। यह प्रशिक्षण जल्द ही दिया जाएगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। यह कोर्स करना अनिवार्य है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक कमेटी भी जारी कर दी है। सभी जिलों में स्थित बीएड व डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षक के नाम, पोस्टिंग, स्कूल का नाम, विज्ञापन संख्या एवं नियुक्ति चरण सहित अन्य जानकारी देना अनिवार्य है। अंततः प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि 2 दिन के अंदर बीएड
स्पेशल एजुकेशन और डीएलएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराएं। संवाद पटना। तो गाइस जो पटना में जो वैकेंसीज थी जिसमें लोगों का चयन हुआ है, जो लोग अभी कार्यरत हैं उन लोगों की यहाँ पे बात करी जा रही है, यानी कि आप लोग का 6 महीने का कोर्स हो जाएगा, उसके बाद में क्या है आप उस चीज़ के लिए मान्य हो जाओगे। ठीक है, तो ये अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरह की चीज़ें आपको टाइम टाइम मिलती हैं। और अभी तक आप लोगों ने परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से आइए डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डाउनलोड करने से आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला, काफ़ी फ्री मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है, जाके आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। खासकर जो कि बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि आप सभी के लिए सब कुछ नया है। सेकंड ईयर वाले तो 1 साल दे चुके हैं, उनके लिए तो ये पुरानी हो जाती हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों के लिए सभी कुछ नया होता है, तो वहाँ से आके काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बाकी कोई गाइड कोई भी आपको डाउट हुआ तो करे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप में चैट का ऑप्शन है, वहाँ से आके आप चीज़ों को पूछ सकते हैं, आराम से चैट कर सकते हैं। सारी की सारे डाउट्स वहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू 20 डिफेंस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।